क्या हाल चाल है मेरे लाडलो। आ गए हैं तुम्हारे गौतम भैया तुम्हारे लिए एग्रीकल्चर चैप्टर का हैक लेकर के। तो देखो, तुम सब जानते हो कि जब बात आती है मेजर क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न की, तुम यहां पर हो जाते हो एकदम फुस कि भैया करें तो करें कैसे, जाए तो जाए कहां। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, यहां पर वन स्टॉप सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिलेगा मेजर क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर क्रॉपिंग पैटर्न्स से। तो देखिए, जब क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात आती है तो तुम्हें पता है कि भारत के अंदर 3 तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न चलता है, जिसमें हम राबी क्रॉप्स जिनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है, खारिफ क्रॉप्स जिन्हें रेनी सीजन क्रॉप्स भी कहा जाता है, और एंड में ज़ैद क्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। राबी क्रॉप्स की जब मैं बात करता हूं तो इनका जो सोइंग पीरियड होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान रहता है और हार्वेस्टिंग पीरियड अप्रैल से जून के दौरान का रहता है। इसीलिए इन क्रॉप्स को विंटर सीजन क्रॉप्स भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि यहां पर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और जब बात आती है इंपॉर्टेंट रीजन्स की, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कुछ मेजर इलाके हैं जहां पर ये फसलें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है खारिफ क्रॉप्स का टाइम, जिसको हम रेनी सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। जून जुलाई का पीरियड जो है वो सोइंग पीरियड रहता है और हार्वेस्टिंग का टाइम सितंबर अक्टूबर के दौरान रहता है। यानी कि पूरा जो रेनी सीजन हमें यहां पर देखने को मिलता है, उस दौरान इन क्रॉप्स को हम देखते हैं ग्रो होते हुए, तो इन्हें रेनी सीजन क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो जिन भी फसलों को ज्यादा पानी चाहिए, जैसे राइस जिसको आप पैडी भी कहते हैं, चाहे मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, बाकी के पल्सेस, वो आपको यहां पर देखने को अक्सर मिल जाते हैं। तो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे रीजन के अंदर हमें ये सब फसलें काफी बड़े लेवल पर देखने को मिलती हैं। और जो बीच का समय बचता है, उस दौरान हमें ज़ैद सीजन देखने को मिलता है बिटवीन राबी एंड खारिफ सीजन। मार्च से जून का पीरियड इसका रहता है और यहां पर ज्यादातर यही सब चीजें जो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर यानी ककड़ी, प्याज, ये सब चीजें जो है ग्रो करी जाती हैं। तो ये हो गए हमारे मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब जब बात आती है क्रॉप्स को लेकर के, तो देखो क्या है, जब मेजर क्रॉप्स को हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं अनाज की, ग्रेन्स की, तो उसके अंदर आ जाता है राइस। राइस जो इंडिया की स्टेपल क्रॉप है। क्या है? स्टेपल क्रॉप इंडिया की है, यानी कि ज्यादातर लोग भारत के अंदर राइस को ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? चावल का भैया। नंबर 1 पर चाइना आ जाता है। चाइना हमसे भी खरीदता है और खुद भी ग्रो करता है, तो इसका मतलब दिन रात चावल ही चल रहा है। अगर राइस की बात करें तो इसको ग्रो करने के लिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये खारिफ क्रॉप है। तो आप समझ जाइए कि खारिफ क्रॉप क्यों है, कि इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो रेनी सीजन में आसानी रहती है। तो जो हमारा नॉर्दर्न रीजन हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया, कोस्टल रीजन हो गए, या पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, बिहार वाला पार्ट हो गया, यहां पर जो है राइस हमें काफी बड़े लेवल पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वीट, विच इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया। वीट जो है उसमें भी इंडिया नंबर 2 पर आता है, चाइना नंबर 1 पर है प्रोडक्शन के मामले में। ये राबी क्रॉप है, क्योंकि इसको ग्रोइंग के लिए या टेम्परेचर की जब मैं बात करता हूं तो 15 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक का ही चाहिए होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, और 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक की ही रेनफॉल इसको चाहिए होती है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हैं जहां पर हमें वीट की खेती होती हुई देखने को मिलती है। तो वीट आ जाता है हमारा कौन सी क्रॉप में? राबी क्रॉप के अंदर। अब ये 2 इंपॉर्टेंट फसलें आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब यहां पर कई बार टेम्परेचर, रेन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, रीजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है मिलेट्स के बारे में। लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन भी आया था, इस बार आने के चांसेस कम है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स को ग्रो करने के लिए 21 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर चाहिए होता है और बारिश भी कम ही चाहिए होती है। अब इंडिया के अंदर 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, उसमें ज्वार, बाजरा, रागी शामिल है। ज्वार की जब मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले इलाकों में आपको यह देखने को मिलता है। वहीं जब मैं बाजरा की बात करता हूं तो यह राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा वाले इलाकों में देखने को मिलता है। और रागी की जब मैं बात करता हूं तो यह कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम के आसपास के इलाकों में आपको देखने को मिल जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट मिलेट्स और उनसे रिलेटेड स्टेट्स आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए। इसके बाद हम आगे की तरफ जब चलते हैं तो आता है मेज, जिसको आप मक्का भी कहते हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका यूएस है। मक्का जो है, मेज जो है, इसकी खास बात क्या है कि ये बोथ
फूड एंड फॉडर के तौर पर काम में आता है, यानी कि हम ह्यूमंस भी इसको कंज्यूम करते हैं और जानवरों के लिए चारे के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल के अंदर ग्रो करता है। इसको ग्रो करने के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 50 से 60 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके से राबी क्रॉप ही हो गया, उसी कैटेगरी में आ गया। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो इलाका है वहां पर हमें ये देखने को अक्सर मिलता है। इसके बाद मेज के बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है दैट इज पल्सेस, दालें। तो आप सब जानते हो कि इंडिया के अंदर वेजिटेरियंस काफी ज्यादा हैं, जिनको प्रोटीन के लिए दालों की जरूरत होती है, पल्सेस की जरूरत होती है। और पल्सेस के मामले में इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके बावजूद भी हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। पल्सेस को ग्रो करने के लिए लेस मॉइस्चर चाहिए। ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, यानी कि क्रॉप रोटेशन करके हम इनको उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। पल्सेस के अंदर एक खास बात क्या होती है कि जब भी पल्सेस की खेती करी जाती है तो ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि राइजोबियम नाम का जो है एक बैक्टीरिया होता है, जब हम पल्सेस को ग्रो करते हैं तो वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता जाता है। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अपने आप जो है क्या होता है, एक बैलेंस कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसीलिए पल्सेस को जो है अक्सर रोटेशन के दौरान जो है लगाया जाता है कि भैया एक बार हमने वीट लगा दी, अगली बार पल्सेस लगा दी, फिर चावल लगा दिया या वीट लगा दी। इस तरीके से रोटेट करके ये काम करा जाता है। सारे के सारे पल्सेस जो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं एक्सेप्ट वन दैट इज अरहर। तो जो अरहर की दाल होती है उसको छोड़ करके सारे के सारे पल्सेस हमारे लेग्यूमिनस क्रॉप्स में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू यहां से बन सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। इंडिया के अंदर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सब जो है दालें आपको देखने को मिलती हैं। मुझे पता है तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इन्हें लाल दाल, पीली दाल, हरी दाल के नाम से जानते होंगे। कमेंट्स के अंदर बताना क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पल्सेस यहां पर देखने को मिल जाती हैं। अरहर दाल का कलर भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, अदर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो हमने अनाज के बारे में अभी पढ़ लिया। ग्रेन्स के अलावा जब हम फूड क्रॉप्स की बात करते हैं तो यहां पर शुगर केन, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, टी और कॉफी हमें देखने को मिलते हैं। शुगर केन आप सब जानते हैं कि भैया चीनी बनाने के लिए शुगर केन की जरूरत होती है, चाहे गुड़ बनाना हो, खंडसरी बनाना हो, सब में शुगर केन की जरूरत होती है। इसको रिक्वायर होता है 21 डिग्री से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर और 75 से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि ये आपको यूपी, बिहार के इलाकों में भी देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका के रीजन में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा गन्ना, शुगर केन के बारे में। शुगर केन के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है ग्राउंडनट, मूंगफली। मूंगफली की जब हम बात करते हैं तो ऑयल सीड्स यानी कि तेल निकालने के लिए मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करा जाता है और इंडिया में गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट्स। उसके बाद राजस्थान यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिया सीसेम हो गया, जिसको हम तिल का तेल कहते हैं, मस्टर्ड हो गया, इस तरीके के ऑयल्स भी इंडिया के अंदर, ऑयल सीड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। बेवरेजेस की जब मैं बात करता हूं तो चाय और कॉफी, जिसके बिना हम इंडियंस की गाड़ी नहीं चलती भैया, उसकी बात कर लेते हैं। तो टी के बारे में आप सब जानते हो कि प्लांटेशंस के अंदर हमें टी देखने को मिलता है। एक बेवरेज क्रॉप है जिसे अंग्रेजों ने भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करा था चाइना से ला करके। वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको चाहिए होती है और इसकी खास बात क्या है कि ये आपको असम या हिली एरियाज के अंदर ही ज्यादातर देखने को मिलती है। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल के इलाकों में आपको देखने को मिल जाती है। कॉफी की जब मैं बात करता हूं तो यमन से कॉफी को इंडिया लाया गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था। और सबसे खास बात क्या है कि कर्नाटका के नीलगिरी रीजन के अंदर ये आपको देखने को मिलती है और तमिलनाडु और केरला के अंदर भी ये पाई जाती है। तो ये थे हमारे अदर देन ग्रेन्स जो कि हमारे फूड क्रॉप्स हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की। तो नॉन फूड क्रॉप्स की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर रबर, कॉटन और जूट, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स आ जाती हैं। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि ये आपको ज्यादातर इक्वेटर के पास वाले इलाकों में ही देखने को मिलती है। तो इंडिया के अंदर आपको ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान, इन रीजन्स के अंदर ही मिलती है, जहां पर क्या है भैया, जहां पर जो है आपको इक्वेटर के पास नियर टू इक्वेटर रीजन है और जहां पर टेम्परेचर
25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बारिश चाहिए इसको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की। तो आप जानते हो कि चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, तो ये नियर टू ओशियन है, नियर टू सी है, तो यहां पर बारिश भी ठीक ठाक होती है और इक्वेटर के पास होने की वजह से यहां पर टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है। मेघालय के अंदर भी इसी तरीके का हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं। फिर बात आती है कॉटन की, तो इंडिया जो है ओरिजिनल होम है कॉटन का, यानी कॉटन की शुरुआत इंडिया से ही हमें होती हुई देखने को मिली थी। कॉटन को लेकर के खास बात क्या है कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, कम बारिश चाहिए और खास तौर पर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी कि 210 दिन ऐसे चाहिए कि भैया पाला ना पड़े। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के रीजन में कॉटन आपको देखने को मिल जाती है। कौन से सॉइल के अंदर कॉटन आपको देखने को मिलती है, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। फिर बात आती है जूट की, जिसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जूट से ही चाहे गनी बैग्स हो, जो बोरियां वगैरह होती हैं, या रोप्स हो, यान हो, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। जूट को चाहिए होती है वेल ड्रेन्ड सॉइल, जहां पर पानी रुके, पानी ठहरे। तो हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हमें जूट का कल्टीवेशन होता हुआ देखने को मिलता है। इंडिया जो है, हम देखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। तो ये था इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में, जिसको यहां पर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहां से एमसीक्यू आ सकता है, हर एक चीज को हमने यहां पर डिटेल के साथ डिस्कस करा। सो आई होप मेरे लाडलों के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर देना, लाइव सेशंस को जरूर अटेंड करते रहना। लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ।